नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम आपके लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की साइंस की श्रृंखला लेकर फिर से उपलब्ध हैं। तो आइए चलिए हम अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको मैंने एक जगह व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। तो जो बचे कुछ प्रश्न रहेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा जो है वो करूँगा। चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए जीव द्रव्य का है, जैविक क्रियाएं हैं, या पोषण का है, या प्रजनन का है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग जो है लगातार इसके कमेंट बॉक्स में भी देते रहिए। तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी, पोषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेम्स में करते हैं, या फेनेरोगेम्स में करते हैं, या ब्रायोफाइटा, या टेरिडोफाइटा। तो इसके लिए जो है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ अ राइट ऑप्शन। फेनेरोगेम्स में जो है पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है इनके बना के मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं बीजों का, फसलों का, घासों का, अनाजों का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, घासों का अध्ययन जो है एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जित तंत्र, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। तो जो है इसमें उत्सर्जित तंत्र नहीं पाया जाता है। पादपों में जैसे उत्सर्जन नहीं, ये जंतुओं में होता है, उसमें वृद्धि, प्रजनन, श्वसन होता है, परंतु ये नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? मोनेरो में रखते हैं, कवक में रखते हैं, एनीमेलिया में रखते हैं, या प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन, तो प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? शैवालों में, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, अनावृत बीजी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शैवालों में जो है ये अनुपस्थित होता है। ये देखिए टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और अनावृत बीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर इनके जो पादपों से रिलेटेड है, तो जब मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा तो इनके बारे में जो है मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आइए नेक्स्ट। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है कौन है? डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर आर पी राय, या प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, केसी मेहता सर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप इसको इंडिकेट कर लीजिए, नहीं शब्द दिया है, इसी को सब ध्यान नहीं देते हैं, इसी से गलत कर देते हैं। तो चलिए आइए, ऑप्शन ए है लैक्टोज, खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, और फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, जो मतलब गलत मिलान दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज जो है लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो दही में पाया जाता है, ठीक है। और दूध में जो है ये जो लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है, और ये बाकी सब जो हैं ये फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो अंगूर जैसे खट्टे जो भी हो, चाहे नींबू हो गया, इन सब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिया है, इस हिसाब से पूछा गया कौन सा कथन सही है, बाकी सब जो है 3 गलत उत्तर हैं। प्रियान लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं हैं, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, रिकेसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की है, पादपों की है, कीटों की है, जीवाणुओं की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीटों की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब कीट वर्ग। और कवक की जो होती है कोशिका झिल्ली जो होती है काइटिन की बनी होती है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ, कवक की कोशिका झिल्ली जो होती है काइटिन की बनी होती है, तो आप इसके जो है नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए। बाकी 3 सुमेलित हैं और एक जो है सही सुमेलित नहीं है। मोनोसेकेराइज्ड राइबोसोम में, और डाइसेकेराइज्ड सुक्रोज के द्वारा, और ट्राइसेकेराइज्ड माल्टोज के द्वारा, और पॉलीसेकेराइज्ड सेलुलोज के द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इस गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी माल्टोज ट्राइसेकेराइड्स जो इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा या यूग्लिना। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीले हरित शैवाल या नील हरित शैवाल इसको आप बोल सकते हैं। ये सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क होता है, केचुए होते हैं, शहद होते हैं, अंगूर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंगूर जो है विटीकल्चर के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। और सिल्क का जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत और केचुए का वर्मी कल्चर के अंतर्गत। तो चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जंतु जीवाश्म का, फफूंदी का, शैवाल का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कृपया आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है प्राचीन पौधों का, मैं लिख देता हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्राचीन, ठीक है, पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण कौन सा है? इसमें से आपसे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण कौन सा है? कोशिका कला अनुपस्थित, केंद्र कला अनुपस्थित, एटीएस प्रकार का राइबोसोम होता है और केंद्र कला उपस्थित होता है। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन सही है? तो कौन सा मुख्य इसका लक्षण है प्रोकैरियोटिक का? तो ये इसमें जो होता है केंद्रक कला जो होता है अनुपस्थित होता है। केंद्रक कला जो है वो उपस्थित किस में रहता है? वो यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा एक विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान है या जनांकिकी है या अनुवांशिकी है या वायरस विज्ञान है? बताइए कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जनांकिकी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में जो उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं, बायोनोमिक्स कहते हैं, बायोनोमी कहते हैं, बायोमेट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बताइए, रेसिन का या म्यूसिलेज का या लैक्टिस का या टैनिन का? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग लगातार इसका उत्तर आप देते रहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टैनिन। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली जो टैनिन का जो है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है। निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों में के प्रवेश को नियंत्रित करती है? बताइए, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला है या केंद्र कला है या गॉल्जी का है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है जीव द्रव्य कला। तो ठीक है, आपने इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सजीवों का प्रमुख लक्षण है वृद्धि है, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति है या जीव द्रव्य है या कोशिका भित्ति है? तो सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है? बताइए, इन चार ऑप्शन में से आप एक आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य जो इनका एक प्रमुख लक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए, चार ऑप्शन आपके पास है, अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने या हक्सले ने? बताइए किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेमार्क के द्वारा। और जंतु विज्ञान की अगर देखा जाए तो इनके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। और जीवद्रव्य की खोज जो है पुरकिंजे महोदय ने किया था। ठीक है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल्स का रासायनिक सूत्र क्या है? C40H56। ये हमारे टाइप महोदय जो टाइप राइटर महोदय उनके द्वारा जो है रॉन्ग कर मिसप्रिंट हो गया है। चलिए मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा, लेकिन इसमें जैसे C55 होगा नीचे और H72 होगा और O जो है वो आपका 5 होगा और N4 होगा और Mg होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, C55, H72, O5, N4 और Mg। आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण
किसने दिया है? विटेकर ने, थियोफ्रेस्टस ने, लीनियस ने या हचिंसन ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटेकर के द्वारा। तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ जो 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने किया है। तो पहले आएगा मोनेरा, फिर उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद कवक, फिर चौथे पे है प्लांटी और पाँचवें पे जो है एनिमेलिया है। तो क्या आप लोग इसे नोट कर चुके? मैं आपको जो है एक बार पुनः बता देता हूँ। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया है। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? जाइलम, ऊतक में, बलकुट पर, फ्लोएम पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में। देखिए पौधों में जाइलम का कार्य होता है कि ये जल को जो है सभी जगह आदान प्रदान करता रहता है और फ्लोएम का काम होता है भोजन को ऊपर जड़ों के माध्यम से ऊपर तक तन तक उसको पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण है, लिपिड संश्लेषण है, कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोशा अर्थात मतलब कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए की श्रृंखला बधी होती किसमें होती है? कार्बन से बधी होती है, नाइट्रोजन बंध से या ऑक्सीजन बंध से या हाइड्रोजन बंध से? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध से। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुआनिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? आप बताइए कितने बंध होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो गुआनिन और साइटोसिन के अंदर जो होते हैं 3 बंध होते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा डैश से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? आप बताइए, टीआरएनए से या आरएनए से या एमआरएनए से या एसआरएनए से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट, आरएनए के द्वारा बना होता है राइबोसोम का प्रोटीन। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर राइबोसोम का जो है खोजकर्ता अगर पूछ दे तो पोलैंड है, और राइबोसोम जो हैं पौधों में अगर खोज किए हैं तो रॉबिन्सन ब्राउन ने, और जंतुओं में पैलेट के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टी सहायक है, क्रिस्टी किस में सहायक है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये श्वसन में, क्रिस्टी का जो सहायक होता है वो श्वसन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एंटीकोडान पाया जाता है, एंटीकोडान किस में पाया जाता है? आरएनए में, टीआरएनए में या आरएनए में या उपरोक्त सभी में पाया जाता है? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए में जो है एंटीकोडान पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटी पादप कोशिका है, बताइए क्या है? जीवाणु है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है या ईस्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द राइट ऑप्शन। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी पादप कोशिका इसकी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कला विहीन कोशिकांग है, बताइए कौन सा? राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जिका है या वर्णिक लवक है? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है राइबोसोम। ये जो होता है ये कला विहीन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। तो मैं आपके इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो देखिए राइबोसोम के जो खोजकर्ता थे पैलेट हैं। पैलेट जो हैं वो जंतुओं में हैं और पौधों में रॉबिन्सन ब्राउन है, और इसको प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री बोला जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और लाइसोसोम के बारे में बता दो, लाइसोसोम के खोजकर्ता जो हैं डॉक्टर डूब हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और ये लाइसोसोम के बारे में बता दिए डॉक्टर डूब, आप इसको नोट कर लीजिए, डॉक्टर डूब। ठीक है, व रहेगा। ठीक है, डॉक्टर डू। और आप इसके गाल्जिकाय के बारे में बता दूं, गाल्जिकाय के खोजकर्ता जो हैं कैमिलो गाल्जी हैं। इसको बोला जाता है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये जो है आवश्यक पदार्थों का संग्रह करता है और तथा अनावश्यक पदार्थों का जो है उत्सर्जन कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। राइबोसोम के खोजकर्ता अगर पौधों में पूछे तो रॉबिन्सन ब्राउन है, और जंतु में पूछे तो पैलेट है। ठीक है, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसके लिए इसको कहते हैं पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और रुकिए, चलते चलते माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपको मैं इसी प्रश्न में आपको मैं बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है कोलिकर। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, एटीपी। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है, कौन सा है? बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए या डी डीएनए? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, बी डीएनए। वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था। इन्हों के द्वारा ही जो द्विकुंडल मॉडल जो है वाटसन क्रिक के द्वारा ही दिया गया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसपोषण, ट्रांसलोकेज या ट्रांसफेरोन? इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ट्रांसपोषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए द्विगुणन की सही विधि है, क्या है? अर्ध परिमिति है, परिमिति है, अपरिमिति है या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्ध परिमिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया था? तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें बताइए लैमार्क, अरस्तु, हक्सले, पुरकिंजे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है लैमार्क के द्वारा जो है इसको सबसे पहले जीव विज्ञान का अध्ययन किया गया था। और जंतु विज्ञान के बारे में जो है अरस्तु हैं, जंतु, ठीक है, जंतु, ठीक है। और पुरकिंजे को तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? बताइए, अंतः द्रव्यीय जाल या तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो बताइए क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तारककाय। तो चलिए मैं आपको तारककाय के बारे में भी बता देता हूँ। तारककाय को सेंट्रोसोम बोला जाता है। इसके खोजकर्ता जो हैं टी वोवेरी, ठीक है, वोवेरी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, टी वोवेरी। इसको कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तारककाय का क्या कार्य है? ये जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें यह सहायता करता है। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और रुकिए एक मिनट, इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो हैं इसके जो खोजकर्ता हैं माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो हैं कोलिकर हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, कोलिकर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, अर्थात ATP कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। और तारककाय के बारे में बता ही दिया था मैं, ये इसका राइट आंसर ये था। इसके जो हैं टी वोवेरी, ठीक है, वो वेरी हैं। ठीक है, इसको ये कोशिका में विभाजन में जो है सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और राइबोसोम के बारे में भी तो बता ही चुका हूँ, और अंतःप्रदव्य इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसको कहा जाता है अंतःप्रदव्य जालिका, या ये जो है KR पॉटर, ठीक है। अरे रुकिए, फिर से मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, KR पॉटर साहब, ठीक है, पॉटर, ठीक है। ये कोशिकाओं को यांत्रिक जो सहारा प्रदान किया जाता है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसका वैसे का राइट आंसर तो यही है। ठीक है, आप लोगों ने सभी नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा ATP के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है, क्या होता है? बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा। लौ, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, या सल्फर, फास्फोरस, लौ, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम या लौ? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन में जो होता है Fe पाया जाता है, Fe मतलब आयरन। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? Mg मतलब मैग्नीशियम। और थायरॉक्सिन में आपका आयोडीन है, और ATP में फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है किसमें? RNA से RNA का निर्माण है, या DNA से DNA का निर्माण है, DNA से RNA का निर्माण, या RNA से
डीएनए का निर्माण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, आरएनए से डीएनए का उत्क्रम अनुलेखन पूछा है। ठीक है, अगर यही उसका विपरीत पूछता तो आप समझ गए हैं कि इसका उत्तर क्या है, डीएनए से आरएनए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारे इस श्रृंखला का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप इसको पुनः जो है इसको कवर कर लीजिए, नहीं शब्द को आप जो है मार्क कर लीजिए। बताइए, दोनों का वानस्पतिक उद्भव, दोनों बहुलक हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं और आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है रॉन्ग है, बाकी ये सब जो है इनमें होता है। तो आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगली वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे YouTube चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।